नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों, तो इस क्लास में हम यूपी टेट के पोर्शंस को देखेंगे। यूपी टेट में जो आपका दूसरा पार्ट होता है पर्यावरण अध्ययन का, जो कि एक अहम रोल अदा करता है। पर्यावरण के 30 क्वेश्चन लमसम आते हैं जो आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन जो आपके सारे मिलेंगे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, पिछले साल के पेपर आए हुए क्वेश्चन हैं। जो 18 का पेपर जब यूपी टेट हुआ था वही एक सेम टू सेम पेपर आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि आपको जितने भी अभी तक पेपर हो चुके हैं यूपी टेट में सारे पेपर को मैं करवाऊंगा। इसके अलावा मैंने बाल विकास का 2 सेट दे चुका हूं, आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दूसरा आपका पर्यावरण का है, जो पहला सेट है हमारा 2018 का पेपर है। तो चलिए इसको देखते हैं, आप लोग इसको देखिए और गेस करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उसी लेवल से अपने तैयारी करिए। चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हमारा मनाया जाता है दोस्तों, ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए 1973 से ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 1973 से दोस्तों मनाया जाता है। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल एक पृथ्वी। इसका मुख्य थीम थी उस समय एक पृथ्वी। ये दोस्तों देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, एम एस स्वामीनाथन हैं क्या हैं? तो एम एस स्वामीनाथन दोस्तों एक कृषि वैज्ञानिक थे। कौन है दोस्तों? एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ये इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? एम एस स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। एक मिनट, चलिए इनका जन्म 7 अगस्त 1925 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। कुंभकोण तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी दोस्तों कहा जाता है। ये 1972 से 1979 ईस्वी तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा वर्ष 1989 से 80 तक कृषि मंत्रालय में मुख्य सचिव भी थे। कौन? एम एस स्वामीनाथन दोस्तों। चलिए, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है दोस्तों? ये कहाँ स्थित दोस्तों है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा दोस्तों? गेस करिए। ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। गेस करिए दोस्तों। 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही होगा आपका, देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून उत्तराखंड में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो बताइए, ये जो सोख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों बीसी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण जिसमें पौधे के हरे भाग से सूर्य प्रकाश ऊर्जा ग्रहण कर वायु से शोषित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से ली गई जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन O2 को अप्रधान के रूप में बाहर निकालते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अपशिष्ट पदार्थों उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? इसको बोलते हैं मृतक भक्षी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ए आप तो दोस्तों सही हो जाएगा। मृतक भक्षी परजीवी जीव है जो अपना भोजन पदार्थ मृत पौधों जंतुओं एवं अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये अपघटन की दोस्तों क्रिया में योगदान देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है तप्त भौम जल से दोस्तों। चलिए अगला है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि 16 घास पाए जाते हैं दोस्तों। ये है आपका पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पश्चिमी घाट सही हो जाएगा। देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं? ये 16 घास वनों के उष्णकटिबंधीय माउंटेन वनों के रूप में पाए जाते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं दोस्तों? तो 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? दोस्तों नेलापट्टू में भी करते हैं, कुथुन कुलम में भी करते हैं, कोकारे कोल्लूर में भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है।
इससे जो है मिनीमाता रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए मिनीमाता रोग संबंध मरकरी या पारा प्रदूषण से है। वर्ष 1953 में सर्वप्रथम रोग जापान में मिनीमाता की खाड़ी में निकट रहने वाले मछुआरों में देखा गया था दोस्तों, जो उच्च पारे की उच्च सांद्रता युक्त मछली खाने से बीमार हो गए थे। इस बीमारी में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और अंधापन व पक्षाघात हो जाता है तथा अंत में मृत्यु हो जाती है। कौन? मिनीमाता रोग से। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही होगा? चलिए 1 मिनट, क्या हुआ, 1 मिनट दोस्तों। ओके दोस्तों आ गया, बस 1 मिनट। चलिए ठीक है, आ गए अपने स्थान पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो बताइए किस पे हुआ है, गेस करिए। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? किस पे हुआ है, कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए दक्षिणी ध्रुव पर उल्लेखनीय है किसका? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास का। और दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी की सबसे दक्षिणी छोर, इसे अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन परत मुख्य समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित होती है दोस्तों। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन है जो 18वें पेपर आया हुआ था पर्यावरण अध्ययन का यूपी टेट में, वही सारे क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे थे यूपी टेट। इनमें से कौन भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था? तो बताइए। तो 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा? दोस्तों उस समय हीरालाल जे कानिया ऑप्शन नंबर दोस्तों सही था जिस समय पेपर आया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है दोस्तों? तो रेड डाटा बुक जो संबंधित है ये विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। देखिए रेड डाटा बुक का प्रकाशन दोस्तों कब हुआ था? IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इस स्थापना दिवस पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसको याद रखना दोस्तों, ये रेड डाटा बुक। चलिए अगला है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो बताइए उस समय कौन अध्यक्षता थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही होगा दोस्तों? उस समय जो था तो वो है रेखा शर्मा थी। उस समय दोस्तों रेखा शर्मा थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी दोस्तों सही हो जाएगा, जब 2018 में पेपर आया था। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो बताइए ये किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये राष्ट्रपति द्वारा आहूत दोस्तों की जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद किसके तहत? 108 के तहत दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो बताइए 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है दोस्तों, तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका शहरी स्थानीय सुशासन से संबंधित है 74वें संविधान संशोधन का संबंध, और 73वें किससे है? ग्रामीण से है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग कौन सा जोड़ा गया है? बताइए। भाग 12 जोड़ा गया है, 11 जोड़ा गया है? बताइए। भाग दोस्तों 11 जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है,
किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो बताइए ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर दोस्तों वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करती है। यही वर्षा बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करती है। इसके कारण भवनों की ईंट में परत दर परत लाल पाउडर जैसा निकलता है। उल्लेखनीय है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 ही आगरा के ताजमहल में तबाही का कारण बनी है। चलिए भारतीय संविधान में विविध का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? बताइए। तो 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? इंग्लैंड से लिया गया है। विविध का विचार कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया। नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है और ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन की पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। किससे? ब्रिटेन से। चलिए अगला है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो दोस्तों ये जो जारी करता है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। प्रश्नकाल क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्नकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है दोस्तों? तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या? वर्षा जल का जमाव और भंडार। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। वर्षा जल संग्रहण एक ऐसी सरल है जिसके द्वारा भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण किया जाता है। चलिए आगे है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित होते हैं? तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से जगह काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि स्थापना वर्ष 1974 में की गई है। असम राज्य में दोस्तों 858.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह उद्यान सींग वाले गैंडे या भारतीय गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप पहला उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है, फिर अवघटक होता है। यही आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा उत्पाद से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ तथा तृतीयक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ प्रवाहित होती है। इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। चलिए अगला है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित दोस्तों रहती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हमेशा एग्जाम में अगर देखा जाए तो पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस आधार होते हैं और उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं की कहीं कहीं ऑप्शनों से और यूपी टेट में जो देखा गया है अक्सर 4 से 5 क्वेश्चन एकदम प्रीवियस के क्वेश्चनों से आने निश्चित होते हैं। अभी तो जो एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों में प्रीवियस के क्वेश्चन कम से कम 5-6 देखने को मिलते हैं और अगर टोटल देखा जाए तो उनके ऑप्शनों से भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अगर आप सारे प्रीवियस के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो निश्चय ही आपको जो है कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं प्रीवियस क्वेश्चन से मिल जाते हैं। तो इसीलिए इन प्रीवियस के क्वेश्चन को देखना ज़रूरी होता है। आप लोग उनको अच्छे से देखिए और गेस करिए कि कितना कैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं और उसी लेवल से अपनी तैयारी को जारी कर दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। जैसे वैकेंसी निकलेंगी आनंद फानंद में आपकी वैकेंसी कंप्लीट होंगी, क्योंकि
अब इलेक्शन की वजह से कोई भी भर्ती लटकाना नहीं चाहेंगे। अगर वैकेंसी निकलती हैं तुरंत तो आपका आनंद फानंद में कंप्लीट होगा और तुरंत एग्जाम होगा और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि इलेक्शन 2026 का इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है। इसलिए आप लोग अभी से अगर तैयारी करेंगे तभी आपको सफलता निश्चित है। अगर नोटिफिकेशन आने के बाद फिर सोचो कि हम तैयारी कर लें, तो इसका इतना प्रगाढ़ सिलेबस है। आप टेट की तैयारी करेंगे या फिर आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसान होगा और आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे आप कछुए की चाल चलते रहिए और जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आ जाता है और अपना जी जान लगा दीजिए तो निश्चय ही आपको एक सीट पक्की हो जाएगी। चलिए अगले देखते हैं, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधों का रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख वर्णक है। इसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। प्यारे दोस्तों चलिए आगे देखते हैं, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन है दोस्तों? तो वो जो आपकी हैं, वनों का जलना भी है दोस्तों, क्रियाकलाप कृषि क्रियाकलाप भी है, एरोसेल कैन का उपयोग ये भी है। तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कुछ मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न वायुमंडलीय प्रदूषण जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे वनोन्मूलन, वनों को जलना, कृषि क्रियाकलाप और जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अधिक वृद्धि, एरोसेल कैन का उपयोग आदि। ये भी सारे जिम्मेदार दोस्तों होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करती है? तो ये कौन सी है? 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका जेट्रोफा। जेट्रोफा ये फैमिली का है जो बायोडीजल उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से हैं? जेट्रोफा भी है, करंजा भी है, नागपंचा भी है, नीम आदि बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। इन सबको दोस्तों याद कर लीजिए। आज जेट्रोफा पूछा है, हो सकता है कल बायोडीजल नीम के बारे में पूछ ले, या नागपंचा के बारे में पूछ ले, करंजा के बारे में पूछ ले, तो इसके बारे में भी पूछ सकता है। इसलिए जो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जेट्रोफा एक रतनजोत यूफोर्बिएसी कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। इसमें बीजों से बायोडीजल प्राप्त करते हैं जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों। अगला है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसियम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? इसको बोलते हैं तुलसी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ये क्या है आपका, ये ओसियम सेक्टम इसका वनस्पतिक नाम है। यह द्विबीजपत्री पौधा है, शासकीय औषधि पौधा है। यह कफोत्सारक गुण रखता है दोस्तों। अगला है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही जाएगा, पीने योग्य पानी कहते हैं। दोस्तों ये जब क्वेश्चन आया हुआ था उस समय ये विवाद में चल रहा था। कुछ लोग आशुद्ध जल मान रहे थे, लेकिन जो आपका आयोग माना था वो पीने योग्य जल माना था, पीने योग्य पानी, जबकि आशुद्ध जल हर जगह आपको मिल रहा था। तो इसमें विवाद हुआ था, लेकिन चूँकि आपका जो है आयोग ने पीने योग्य जल माना था, तो ऑप्शन नंबर इसका यही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। 1984 में घटित हुई थी दोस्तों। देखिए ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुई थी। इस आपदा में 4000 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए थे, जबकि हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कौन? 1984 की भोपाल गैस त्रासदी कांड में दोस्तों। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। इसी प्रकार से हम जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को करवाऊंगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल में। आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। ये पेपर करवाने के बाद मैं आपको टॉपिक वाइज जहाँ से भी आपके क्वेश्चन उठे हैं उन सारे टॉपिक को मैं करवाऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो कि बालाजी एस हिंदी क्लास के नाम से है।
आपको उसमें बहुत सारे आपके PDF पड़ी हुई हैं, आप आवश्यकता अनुसार उसमें पढ़ सकते हैं। पिछले जितने भी मैंने क्लास करवाया है सारे क्लास के PDF मैंने दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर के डाउनलोड करते हैं और पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।